हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दुलारो गोल मटोल से बच्चों, कैसे हैं? अच्छे होंगे, बिल्कुल होना चाहिए। घर में तो हैं, जा कहाँ रहे हैं कि खराब हो जाएंगे। चलिए, तो आ गए हम अगला लेक्चर लेके पॉलिनोमियल का 02 पार्ट 2 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम बोलने वाले हैं, जैसा आपने पार्ट 2 नहीं देखा होगा, हम यही बोलते हैं ना हमेशा कि पार्ट 2 अगर नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, पार्ट 1 देखो, फिर आओ, बात खत्म। सब बोलते हैं कि सर बार बार एक ही बात बोलते हैं। हाँ, तो बार बार तो बोलना ही पड़ता है यार, यही तो तुम लोग की आदत हो गई है, एक बार में सुनते नहीं हो ना। चलो, तो पढ़ाई चालू करते हैं बिना लेट किए हुए। और ये है पार्ट 2 और मैं हूं विकास सर और ये है हम सबका चैनल विद्यास्थली वाले सर। तो पढ़ाई करना है तो विद्यास्थली वाले सर, ओके। चलो लेट्स मूव। तो पिछले क्लास में हमने तुमको पढ़ाया था बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट कि अगर तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक याद रखो, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो तुम इससे सम ऑफ जीरोस निकाल सकते। जीरोस को अल्फा बीटा से दिखाया था हमने, जीरोस मतलब एक्स का वैल्यू। सम डायरेक्ट निकाल सकते बिना तोड़े, कैसे? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट निकाल सकते हो प्लस सी बाई ए। बहुत सिंपल है, देखो, पहला निकाले सम तो दूसरा को डिवाइड किए पहले से, दूसरा निकाले प्रोडक्ट तो तीसरे को डिवाइड किए पहले से, बस इतना ही अंतर है, एक माइनस तो एक प्लस, अल्टरनेट साइन। ओके, ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट बताया था, दिस इज कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 2 ये था कि अगर तुमको पता है सम और प्रोडक्ट तो तुम इक्वेशन भी बना सकते, कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे लिख दो सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कैसे? तो तुम इसको वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा। करके दिखा दे, चलो दिखा देते झटाक से। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रखोगे माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस अल्फा बाई बीटा की जगह रखोगे सी बाई ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। इसके बाद हमने तुमको बताया था सबको काय से मल्टीप्लाई मार दो? ए से। इसको भी ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स स्क्वायर, यहां ए कट गया तो बी एक्स, यहां भी ए कट गया तो सी, दैट्स इट। वाह 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 वाह, आगे होगा जी हाँ। तो ये दो चीजें हमने तुमको समझा दिया था। अब इस पे कुछ खूबसूरत से क्वेश्चन करते हैं। आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया होगा, हमने लास्ट लेक्चर में बोला था। तो अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अच्छा सा क्वेश्चन लेके आए हम। उसके पहले हम लोग इसका एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फॉर क्यूबिक। तो ये क्वेश्चन लिख दिया हमने, इसको सॉल्व करने वाले हैं। देख लीजिए क्या बोल रहा है, इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, आर अल्फा एंड 2 बाई अल्फा, अल्फा है और 2 बाई अल्फा है। ऐसे कोई भी सवाल आ जाए जीरोज फिरोज वाला, तो एक ही काम करना है, सबसे पहले लिखिए पॉलिनोमियल भाई साहब आप। अब तुमको ये तो क्लियर होगा ना ए बी सी कौन है? नहीं क्लियर हो तो भाई देख लो, आखिरी बार बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर के सामने जो है वो ए, एक्स के सामने जो है वो बी विथ साइन, और जो लास्ट में बच गया चाहे कुछ भी हो, लंबा सा, इतना सा, उतना सा, कुछ भी, वो होगा सी। एकदम ध्यान रखना, विथ साइन, एवरीथिंग शुड बी कंसीडर्ड विथ साइन। दिमाग में डाल लिया अपनी बातों को, चिन्ह नहीं इंपॉर्टेंट है, साइन इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर के सामने कुछ है तो वो ए, एक्स के सामने कुछ है तो बी, और जो लास्ट में बच गया चाहे कुछ भी बच जाए यार, उससे हमको मतलब नहीं है, वो सी होगा। ओके, ए बी सी हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक बार निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा? माइनस बी बाई ए, यानी माइनस 4 बाई 1। ओके, और एक बार निकालेंगे प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए, यानी 2a अपॉन 1। बस सवाल इतने में ही बनना चालू हो जाएगा। ये तो करना ही करना है, हर सवाल में कर लिया हमने। अब सवाल फिर से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या फायदा है। बोला इफ जीरोस, इसका जीरोस दिया है अल्फा और 2 बाई अल्फा, यानी एक जीरोस अल्फा है और एक जीरोस 2 बाई अल्फा है। हमने जीरोस क्या लिया? अल्फा बीटा। उन्होंने क्या बोला? अल्फा और 2 बाई अल्फा। तो क्या करो तुम, अल्फा के जगह अल्फा और बीटा के जगह 2 बाई अल्फा पुट करो। तो अल्फा प्लस 2 बाई अल्फा इक्वल टू -4। यहां से ए निकल रहा नहीं, फाइंड ए बोला, अगला में रखो। अल्फा मल्टीप्लाई 2 बाई अल्फा इक्वल टू क्या होगा? 2a। अल्फा से अल्फा कट गया, 2 इक्वल टू 2a, 2 से 2 कट गया 1 बार में, तो यहां से a आ गया। इसकी कोई जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो नहीं पड़ी तो इसको करना चाहिए था, नहीं। क्यों किया आपने? तो तुमको पेपर में थोड़ी ना पता है कौन क्या करना है, यानी हर क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट निकालना अपने आप बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन बोला इफ p एंड q आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग जीरोस अल्फा बीटा लिखते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी लिख सकता है। pq लिखा तो pq में चलना। ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का सिंबल क्या होता है? px। फाइंड p² प्लस q², यानी इसको सम और प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए, होल स्क्वायर भी नहीं,
अलग अलग स्क्वायर। तो क्या करना है, कुछ भी करना है, समझ में नहीं आए, सबसे पहला काम इस चैप्टर के जो भी जीरोज वाले क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या करना है, सम और प्रोडक्ट। तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसमें हम लोग सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम को क्या लिखोगे, p प्लस क्यू, p और q जीरोज है, p प्लस क्यू क्या होगा, माइनस b बाई ए, फॉर्मूला याद हो गया होगा, माइनस b मतलब x के सामने जो नंबर है उसका साइन चेंज करो, माइनस b अपॉन a यानी 7/2, फिर p इंटू क्यू निकल जाएगा यहां से कैसे, c बाई ए, c यानी लास्ट वाला और ये यानी 3/2। उसके बाद अब सवाल पढ़ो, ये देख के कुछ याद आ रहा है, याद आया, हाँ उस लड़की का नाम याद आया, उसका सपना नाम था ऐसा पिक्चर में सुने होंगे कोई डायलॉग, जी सर याद आया, ये है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो चलो वही आइडेंटिटी लगाओ, ए के जगह p रख दो, b के जगह q रख दो, उसका होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बोलो। तो उसमें आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। सही है, सही है सर, सही है ना, बिल्कुल सही है, आइडेंटिटी में मिलेगा ये। हमको ये फाइंड करना है, 9th में तुम पढ़े हो, ये पता है, ये पता है, ये फाइंड करना है। ऐसा सवाल था वहां पे, अल्फा बीटा वाला था ना, बिल्कुल था। तो इसके जगह पर रख दो क्या, 7/2 का स्क्वायर, इसको फाइंड करना है, इसको छोड़ दो, प्लस 2 इंटू p इंटू क्यू, p इंटू क्यू कितना है 3/2, 2 से 2 कट गया, यहां स्क्वायर कर लो, 49/4 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 3, ये इधर माइनस कर दो लाके, 49/4 माइनस 3 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, एलसीएम 4 3 12, 49 माइनस 12/4 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब बस आंसर, 9 में से 2 गया 7 और 4 माइनस 1 3, 37/4 इज योर आंसर। ये हो गया आपका आंसर। तो कोई भारी नहीं लगा होगा, यानी आपने क्या समझा, ऐसा कोई भी सवाल जीरोज वाला आ जाए तो आपको सबसे पहले सम और प्रोडक्ट निकालना है। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। चलो तो ये पेश करते हैं आपके सामने, खूबसूरत सा क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और तुमने ये बना लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन जीरोज वाले अपने आप तुमको बनने लगेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा इसका जीरोज है, मतलब एक्स के वैल्यू है 2, ठीक है, फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालो। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, इसके 2 वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स के और रख देंगे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। बट पता है एक बात, राज की बात बताएं क्या सर, तो ये जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको ऐसा दिया जाता है कि तुम उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। वो जान रहे हैं कि तुम चतरा हो, तुमसे ज्यादा चतरा है क्वेश्चन देने वाला। 5 2 10, 10 का फैक्टर बताओ जिसको प्लस करके 4 आ जाए, 10 का फैक्टर जिसको प्लस करके 4 आ जाए, कोई है नहीं। 5 2 10, 10 1 10, कोई नहीं है, नहीं हुआ ना फैक्टराइज, जी हाँ, यानी ये टूटने वाला सवाल तो नहीं देंगे। अगर दे दिए तो तुम बिल्कुल वैसा कर लेना, तोड़ लेना, एक्स के 2 वैल्यू निकाल लेना, एक को अल्फा मान लेना, एक को बीटा, भर 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 रख देना, काम खत्म। फिर तो तुम यू आर वेरी लकी अगर ऐसा सवाल मिला तो। बट हमको उम्मीद है कि ऐसा नहीं दिया जाएगा, जैसे कि देखो हम क्वेश्चन ले रहे हैं उनमें कोई भी स्प्लिट नहीं हो रहा है। तो चलो फिर क्या तरीका है, फिर सम और प्रोडक्ट से ही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमने बोला, कोई भी जीरोस का सवाल मिले सबसे पहला काम क्या करना है, लिख देना है तुमको अल्फा प्लस बीटा यानी सम और प्रोडक्ट, बस। उसके बाद सोचना ये b बाई ए, अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं, b बाई ए यानी 4/2, साइन चेंज करना है तो कट कर दिया हमने 2, फिर अगला 5/2, इसको अपने बॉक्स में ऐसा बंद कर लो और चलो बक्सा लेके आगे पहले क्वेश्चन के पास। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से मिलेगा, अब हम तुमको फार्मूला बता दे रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं। फार्मूला कैसा है, स्क्वायर से देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देना और उसके बाद कर देना -2 अल्फा बीटा। कहां से आया फार्मूला, दिमाग से बनाया हमने, देखो कैसे, देखो कैसे। अभी थोड़ी देर पहले तुमने ये किया था, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, सॉरी प्लस 2ab। हमने ये पूछ लिया तो इसको इधर माइनस कर दो, समझ में आ रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। सही है सर, आ गया समझ में, ओके। चलो अब तो फटाफट बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद -2 इंटू 5/2, 2 से 2 मर गया, 2 2 जा 4 -5 एंड -1 इज योर वैल्यू। फर्स्ट हो गया, सेकंड पे आ जाते दौड़ के, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। कुछ भी करके इसको ऐसा लिखना है ताकि देखो इसको हम ऐसा लिखें उसमें सिर्फ सम और प्रोडक्ट आना चाहिए, यही मोटिव है।
ये आ गया ना, सब आ गया। जो भी पूछेंगे हम उसको ऐसा लिखेंगे फार्मूले की मदद से ताकि सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही दिखे, तो हम अपना वैल्यू डाल के काम चला लेंगे। इसको तो क्रॉस कर देंगे, काम हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, नीचे अल्फा इंटू बीटा। ये तो हो गया आसान। अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 और अल्फा इंटू बीटा है 5/2। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 2 जा 4/5, योर आंसर थर्ड पार्ट। स्पीड तो नहीं हो रहा ना बच्चों? नहीं सर, स्लो भी करने की सुविधा होती है यूट्यूब में, स्पीड हो रहा तो कितनी अच्छी बात है। अल्फा माइनस बीटा, इसका फार्मूला बता दो सर, इसका फार्मूला बता दो। चलो बता देते हैं। इसका फार्मूला आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, बाद में रूट कर देंगे। ये कैसे निकलेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4ab, अरे सॉरी -4 अल्फा बीटा। शायद कुछ लोग का मैथ अच्छा होता है, फार्मूला जान रहे होंगे, वो जो नहीं जान रहा तो हम उसको जना देंगे। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो कैसे। इसको तोड़ो, क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जी सर आएगा। -4 अल्फा बीटा, जी सर आएगा। इसमें से ये माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, वो इसका ही फॉर्मूला है ना? जी हाँ, क्या बात है सर, बहुत मजा आ रहा है। चलो तो फिर खटाखट फॉर्मूला डालो। इसको हमने ऐसा लिखा कि ऐसा दिखना चाहिए, बस यही मोटिव है। इसके जगह क्या डाल दो? 2 का स्क्वायर -4 इंटू, इसके जगह 5/2, 2 से कट गया है 2 बार में, 2 2 जा 4 -10, 4 -10 कितना होता बच्चा? 4 -10। अरे यार कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। ओके, होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। चलो क्वेश्चन लिखने में स्पेंड हो गया। ये हो गया 6 -6। क्यों हमने ऐसा किया पता चला क्या? निगेटिव का तुम रूट नहीं निकाल सकते ना बच्चा, समझ गया होगा। ये स्क्वायर इधर रूट कर देंगे तो वैल्यू नहीं आएगी, कि निगेटिव नंबर नहीं होना था, इसीलिए हमने चेंज कर लिया। चलो कुछ नहीं होता, क्वेश्चन बनाया गया है सीखने के लिए। ओके, सीख रहे हो तुम? ये मिटा दें? ओके, मिटा दिया। तुम ना भी बोले तो मिटा दे रहे हैं, क्या बात नहीं सुन रहे सर आप, बहुत बेहुदा है, कोई बात नहीं है। चलो अब इसको करते हैं 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, क्रॉस करो। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। इसका वैल्यू अभी बताया था, अरे मिटा दिया यार, सत्यानाश हो। इसका फार्मूला है, क्या फार्मूला तो याद करो। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और फिर क्या -2 अल्फा बीटा। वाओ, नीचे इसको कैसा लिख दिया? अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, काम खत्म। इसके जगह क्या डालेंगे? 2 का स्क्वायर, बहुत अच्छे। इसके जगह क्या डालेंगे? 5/2 अल्फा इंटू बीटा की जगह, और इसके जगह भी डालेंगे 5/2 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो, देन यू विल गेट द आंसर। 2 का स्क्वायर 4 -2 से 2 कट गया 5, नीचे 25/4, ये पलट लो यार, ऊपर में -1 पलटी मार दिए इसको, तो ये आ गया 4/25 -4/25 इज योर आंसर। ओके, मिटा दे ये सब, जगह नहीं है तो। यस सर, यस सर। चलो आखिरी पे आ गए हम लोग। कितना स्पीड है, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत स्पीड है। तो देखो 5th नंबर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी पढ़ोगे तुम। यस, ए प्लस बी, फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। यस सर, पढ़े हैं। तो ये तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये भी ठीक है। ये ठीक नहीं है बच्चा, क्या करेंगे, क्या करेंगे, करेंगे क्या करेंगे, अभी सिखाए थे। देखो तो तुम इसको ऐसा कर दो, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, इसका वैल्यू डायरेक्ट डाल दे क्या? कुछ बच्चे सोच रहे हैं क्या सर बार बार निकाल रहे हैं। हाँ यार, यही करते हैं, हमारे पास वैल्यू है ना। इसका वैल्यू कितना है बताओ? -1। चलो -1 डाल देते। समझ गया ना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम पहले भी निकाला नहीं, यार यहाँ पे डायरेक्ट नहीं डाल देंगे। नहीं डालना तो फॉर्मूला डाल लेना, बात वही आएगा। देखो ये कितना आ रहा है? 4 -5, -1 आ रहा है ना, तो ये -1 आएगा। अरे यार वैल्यू डालना था। अल्फा प्लस बीटा की जगह 2, बहुत अच्छे। इसके जगह -1 माइनस, इसके जगह 5/2, सही है क्या? सही है। 2, फिर इसको एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2, 5 - 2 ऐड हो जाएगा, सेम साइन है, तो -7/2। दिस विल कट एंड दिस इज योर आंसर। कैसा लगा बच्चों? बहुत मीठा लगा सर। तो चलो ये हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है, देख लो इसमें के है, ये पता नहीं है। फाइंड के निकालना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 दिया इन्होंने, यानी ये दो वेरिएबल जैसा बनता है। देखो बनाते हैं। सबसे पहले तुमको हमने क्या बताया? कुछ नहीं करना है। सबसे द फर्स्ट काम इज कि सुबह उठ के ब्रश करें।
जी नहीं, वैसा नहीं। ऐसे भी अभी सुबह हो रहा है, पता है कितना बज रहा है? 5:30 दिन के बज रहे हैं, 5:30 सुबह के। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देख रहे हैं वीडियो तो आप। चलो, तो यहां से निकालना आपको दो चीज, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, 6/1। साइन चेंज करना, याद रखना, गलती मत करना। सी बाई ए के, यानी के चाहिए तो अल्फा बीटा लाओ। कोई बात नहीं, उससे काम चलाएंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला हमने बताया था क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस था क्या? नहीं सर, हाँ माइनस था, -2 अल्फा बीटा। सही है, मन में कर लो। ये प्लस, ठीक है। ये दिया है वैल्यू कितना? 40। क्या बात है, ये वैल्यू मिल गया। क्या बात है? 6 का स्क्वायर यानी 36 -2 अल्फा बीटा की जगह के। बस यहां से तो के आ गया डायरेक्ट बिना सॉल्व किए। 36 -2 के, दिस विल हियर, कम बेबी कम। 40 - 36 कितना आता बच्चा? 4 आता है। -2 के डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय -2 के का वैल्यू, यानी ये काट लो इससे तो कितना आ रहा? -2 इज योर आंसर। ओके, चलो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा में मिल रहे हैं। क्या बोल रहा है? पॉलिनोमियल दिया है, इसके जीरोस अल्फा बीटा, ध्यान से समझना। आवाज थोड़ा ये हो गया, बहुत चिल्ला लिए। इस पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा बीटा, इसका पूरा। नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक दूसरा कोई पॉलिनोमियल बनाओ जिसका जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा। भाई आसान है। कैसे आसान है? तो कोई भी पॉलिनोमियल बनाना है तो तुमको उसका सम पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? प्रोडक्ट। यानी तुम देखो, ध्यान सुनना, दूसरा पॉलिनोमियल बताओ जिसका ये जीरोस है। मान लो आपको क्वेश्चन दे कि मेरे पास जीरोस है, ऐसा क्वेश्चन हमने कराया है पार्ट में। जीरोस है 2 और 3, पॉलिनोमियल बताओ। तो तुम क्या करोगे? जीरोस का सम निकालोगे और जीरोस का प्रोडक्ट निकालोगे और पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पता है, रख दोगे। जी हाँ, बन जाएगा। यानी यही करना है, इसका सम निकालो, इसका प्रोडक्ट निकालो और पॉलिनोमियल बन जाएगा। उससे पहले आपको कुछ भी करने से पहले जो क्वेश्चन दिया उसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। हम आपको बार बार ये चीज बता रहे हैं क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है। यहां से निकाल लो अल्फा प्लस बीटा, कितना आएगा? b बाई ए, इसका साइन बदल देते हैं तो 3/2। अल्फा इंटू बीटा c बाई ए तो 1/2। सही है। अब बोल रहा है एक दूसरा पॉलिनोमियल बताओ, एक दूसरा पॉलिनोमियल बताओ जिसका जीरोस है 3 अल्फा और 3 बीटा। तो सबसे पहले तुम क्या निकालो? इनका सम निकालो, सम ऑफ जीरोस निकालो यार। सम ऑफ जीरो है यानी 3 अल्फा और 3 बीटा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर से देख लो। कोई भी पॉलिनोमियल चाहिए, अगर जीरोस बता दिए तो क्या करोगे? सम कर रहे हैं हम। तो 3 अल्फा प्लस बीटा, ये तो वैल्यू है ना हमारे पास, इसको यूज कर लो, काम हो गया। दिखा? इसी तरह यूज हो रहा है। 3 इंटू 3/2 यानी आ गया 9/2। सही है, ओके। अब उसके बाद हम उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको मल्टीप्लाई, 3 अल्फा मल्टीप्लाई 3 बीटा, 3 3 जा 9 अल्फा बीटा, 9 अल्फा बीटा, 9 इंटू 1/2, 9 1 जा 9/2, 9/2। ये भी 9/2, ये भी 9/2। क्या बात है, सब सेम आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जीरोस पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं? तो ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ऐसा मत लिख देना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे तो सिंबल कुछ और है, यहां मैच कर जा रहा है। तो तुम इसको क्या करो, ऐसा लिखो, अल्फा बीटा की जगह यहां पे क्या लिखो? सम, और यहां पे क्या लिखो? प्रोडक्ट। ये सही रहेगा, किसी में भी काम आ जाएगा, इसमें मैच करने का कोई चांस नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस, यहां सम रखो, सम ऑफ जीरोस 9/2x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 9/2। उसके बाद क्या करना है? 2 से इंटू। ऐसे क्वेश्चन किए थे हम लोग। 2 से इंटू कर दो, 2x स्क्वायर, यहां 2 कट गया, 9x प्लस 9, डन। तो क्या देखा तुमने? ये क्वेश्चन तुम अलग करे हो, जीरोस दिया तो पॉलिनोमियल बनाओ। ये क्वेश्चन भी अलग किए, दोनों को मिला के उन्होंने क्वेश्चन दे दिया। तो ऐसा कुछ भी दे सकते हैं हम। यहां पे दे देंगे 1/अल्फा 1/बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। समझ रहा है ना? एक दूसरा पॉलिनोमियल बताओ जिसका जीरोस ये है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो पहले सम निकालना, फिर प्रोडक्ट निकालना, और सम निकालते समय इसको यूज कर की जरूरत पड़ेगी, अपने आप पड़ेगी यार, पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा दिया जाता है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
तो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन बनाने से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है क्यूबिक का। तो तुमने अभी देखा है क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सबने देखा कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एबीसी लिखते लाइन से। यहां से तुमको दो जीरोस होता है अल्फा बीटा, इसके दो ही जीरोस होते, तीन होते नहीं है क्योंकि इसका डिग्री 2 है। अल्फा प्लस बीटा कैसे मिलेगा? सेकंड का कोफिशिएंट थर्ड से डिवाइड। अल्फा इंटू बीटा कैसे मिलेगा? लास्ट और फर्स्ट, एक माइनस और एक प्लस। ये चीज फील हो गया होगा? जी हाँ। इसमें दो ही चीज क्यों निकला? क्योंकि इसके जीरोस भी दो होते हैं। क्या बात है, सब चीज 2 बार है इसमें। अब हम लोग बात करते हैं फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। यही चीज क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी लगा के हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा कैसे जाएगा? तो ऐसे ए एक्स क्यू, समझ रहा होगा, फिर पावर घटते जाता है, फिर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहां क्या जीरो नहीं होना चाहिए? याद रखो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें से कोई गायब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये गायब नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्यूबिक नहीं बोलेंगे, इसलिए हम लिखते हैं यहां पे भी ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहां पर तीन चीजें निकालनी पड़ेगी, जैसे यहां दो निकाले थे, क्योंकि इसके तीन जीरोस होते हैं। इसके कितने जीरोस होते हैं? 3 जीरोस, सबको पता होगा। तो अब इसका तीन सिंबल, एक अल्फा, एक बीटा और एक को गामा बोलते हैं, वाई जैसा लिखते हैं। अब इसमें पहला हम लोग निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, इसके जैसा सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या करेंगे? सेकेंड कोफिशिएंट अपॉन फर्स्ट, माइनस के साथ, माइनस बी बाई ए, सेम टू सेम। अगला प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट तो लास्ट वाला आता है। तो अगला आएगा सम ऑफ, ध्यान सुनना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, मतलब दो जीरोस का मल्टीप्लाई करके सम, मतलब ऐसा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। समझ गया? सम ऑफ, ये देखो सम, किसका सम? प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, दो जीरोस का प्रोडक्ट। ये क्यों, इसमें क्यों नहीं था? तो भाई इसमें दो ही जीरोस है तो दो ही वैल्यू निकलेगा, इसमें 3 जीरोस है 3 वैल्यू निकलेगा, याद रखना। 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 जीरोस 3 इक्वेशन, 2 जीरोस 2 इक्वेशन। तो अब इसमें क्या आएगा? नेक्स्ट सी बाई ए, ओ सी बाई ए। अगला आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, थर्ड इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सही है। फिर ये आएगा, क्या आएगा? माइनस डी बाई ए। कैसे? तो देखो यहां पहला माइनस था फिर प्लस था, यहां भी पहला माइनस फिर प्लस फिर अगला माइनस, सिंपल। तो इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, वेरीफाई करेंगे एक क्वेश्चन से, कि रख रख के देखेंगे कि ऐसा ऐसा आ रहा है कि नहीं। इसमें भी कराया था हमने पहले पार्ट में, पोलिनोमियल 01 में हमने कराया था इसको वेरीफाई, आपके एनसीईआरटी में भी था 2.2, तो आपने किया होगा। चलो तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, देखिए 3 - 1 और 1 बाई -3 -1/3 आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। यह है क्यूबिक, इसके 3 जीरोस होंगे, तो ये 3 जीरोस दिख रहा है आपको। वेरीफाई, ऐसा ही क्वेश्चन निकालता है, वेरीफाई करो द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट, ये सबको क्या बोलते हैं? नंबर्स को, कोफिशिएंट एंड जीरोस, और जीरोस के बीच में। तो आपको पता है जीरोस को अल्फा बीटा गामा मानना है। अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू -1 और गामा का वैल्यू -1/3। क्यूबिक पोलिनोमियल ऐसा होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इससे कंपेयर कर लो तो आपको abc दिख जाएगा। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू साइन के साथ -5, c का वैल्यू -11 और d का वैल्यू -3। अब सबसे पहले क्या निकालना है आपको? सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करो। 3 प्लस -1 प्लस -1/3, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3 प्लस माइनस -1 -1/3, 3 और ये 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 - 1 2, सही है। अब 3 से एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6 -1/3, कितना आ रहा? 6 - 1 5/3। मिलाओ, 5/3 क्या आया? b बाई ए आया। जी हाँ, साइन चेंज है तो क्या लिखेंगे? -b/a। ओके, डन, वेरीफाई हो गया। अगला निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ऐसा अल्फा इंटू बीटा यानी 3 इंटू -1 प्लस बीटा इंटू गामा
-1 इंटू -1/3 प्लस गामा इंटू अल्फा -1/3 इंटू 3 से 3 कट, यहाँ रहा 3 1 जा 3 -3 माइनस माइनस प्लस 1/3 -1, सही है, सही है, देख लो एक बार, -3 -1 ऐड हो जाएगा -4 प्लस 1/3, 4 3 जा 12, 12 में से 1 गया, कितना बच रहा है -11/3, मिला लो एक बार, C/A, सही है, C/A आ रहा, डन, साइन भी सेम है, ओके। अगला क्या निकालेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, चलो प्रोडक्ट कर लो इसका, 3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1/3, ऊपर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3/3, काटो मत नहीं तो मिलेगा नहीं, मिलाओ, D/A, सही है, D/A, और साइन चेंज है तो -D/A, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये काटे क्यों नहीं, क्योंकि काटोगे तो मिलेगा कैसे, आप काटना नहीं, चलो काट भी लेंगे तो कुछ नहीं होता, D/A करके देख लेना, उतना ही आता है, ओके। तो ये हो गया खत्म, मतलब जीरोस के हमने सारे क्वेश्चन करा दिए बच्चों, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के, आरडी शर्मा के, ओके। और भी क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, जो भी पेड मेंबरशिप में है उनको असाइनमेंट तो मिलता ही है, तो आपको मिल जाएंगे असाइनमेंट में, वादा रहा आपसे, और आप भी कुछ सॉल्व करो ना यार, सब हम ही करें, नहीं बनेगा तो बताएंगे डाउट में भी। तो अगले क्लास में हम लोग लेके आने वाले हैं मेन पार्ट ऑफ दिस पॉलिनोमियल चैप्टर, दैट इज डिवीजन। डिवीजन से ही एक क्वेश्चन लॉन्ग पक्का आपके पेपर में, फाइनल पेपर में, बोर्ड में आएगा, इस बात की गारंटी है, हर साल आता है। तो उसके लिए तैयार रहे आप, अगले लेक्चर का इंतजार करें, और उसके पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, थोड़ा अच्छा लगता है हमको, चलो कर लिए, मेरे लिए लाइक कर लिए होंगे आप, अब अच्छे बच्चे हम जान रहे हैं। तो चलिए कीप स्टडी, पढ़ाई करते रहिए, कीप वॉचिंग नहीं कीप स्टडिंग, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।